Good morning everyone, how are you all? Today we are going to study images formed by convex mirror. Yesterday we had discussed images formed by concave mirror. See, there were 6 types of images, right? Only in one case there is a virtual image, and in all the other images all are real images, right? बाइक बड़ा डिस्टर्ब करती हैं भाई। चलिए, सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे कैसी कैसी इमेजेस बनेंगी, राइट? देखिए, कॉन्वेक्स मिरर आपको बताया गया था कैसा होता है, इस टाइप से, जिसका रिफ्लेक्टेड पार्ट बाहर की तरफ हो, राइट? ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये भी ठीक है। ठीक है, देखिए, अगर मैं एक काम करूँ, इसे पूरा सर्कल बनाऊँ, मतलब पूरा स्फीयर बनाऊँ जहाँ से इसे कट किया गया है, तो इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा बीच में, राइट? इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, इसका फोकस कहीं यहाँ होगा, राइट? मीन्स इसका सेंटर और इसका फोकस राइट साइड में होते हैं। इतनी बात आप याद रखेंगे, ठीक है? कहाँ होते हैं? राइट साइड में। कॉन्केव मिरर के लेफ्ट साइड में थे और इसके सेंटर और फोकस कहाँ पर होंगे? राइट साइड में होंगे, ठीक है? ठीक है, फर्स्ट केस आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर रखा हो? इन्फिनिटी पे। वहाँ भी यही था, इन्फिनिटी पर रखा। तो देखते हैं क्या हुआ भाई। ये जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होगा, तो सपोज़ कीजिए ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल आ रही हैं। रूल्स वही फॉलो होगा जो पहले हो रहा था। जो लाइन पैरेलल आ रही हैं वो कहाँ से जाएंगी? फोकस से। कहाँ से जाएंगी? फोकस से। लेकिन क्या फोकस से जाएंगी? बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि फोकस से लाइन चली जाए? नहीं भाई, लाइन तो यहीं टकराएगी और रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। यहाँ टकराएगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। हमें बस ऐसा लगेगा कि लाइट आ कहाँ से रही है? फोकस से आ रही है। मीन्स जो रिफ्लेक्शन होगा वो बिल्कुल किसके अलॉन्ग होगा? फोकस के अलॉन्ग। इसी लाइन में आपका रिफ्लेक्शन होगा, इस लाइन में आपका रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि फोकस पे तो जा नहीं सकती, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर वापस आनी है उसे। बट जहाँ रिफ्लेक्शन होगा वो लाइन बिल्कुल किसके अलॉन्ग होगी? फोकस के ही अलॉन्ग होगी। अच्छा, अब एक और बात देखिए, आपको बताया गया था कि रियल इमेजेस क्या होती हैं। सारी बात छोड़ दीजिए, जो काम रियल में हो उसे रियल इमेज बोलते हैं। तो क्या यहाँ पर रियल काम हो रहा है? पहले ये देखिए भाई, एक लाइन तो चली गई है और एक लाइन चली गई है, तो क्या दोनों लाइन कभी आपस में टच करेंगी? नहीं करेंगी। जब दोनों लाइन कभी आपस में टच ही नहीं कर रही तो इनकी इमेज नहीं बनेगी। मीन्स इनकी रियल इमेज तो नहीं बनने वाली है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर कि इनकी रियल इमेज नहीं बनेगी। जब रियल नहीं बनेगी तो वर्चुअल बनेगी, कि कुछ ना कुछ तो बनेगी। जब रियल नहीं बनेगी तो कैसे बनेगी? वर्चुअल। जब वर्चुअल बनती तो हम उसे ज़बरदस्ती पीछे को मिला देते हैं। तो इस पॉइंट पर मिलेगी कहाँ पर? फोकस पर। मीन्स जो आपकी इमेज बनेगी कहाँ बनेगी बच्चों? फोकस पर बनेगी। बिहाइंड द मिरर बनेगी, मीन्स वर्चुअल बनेगी। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, मीन्स बहुत ही छोटी, एकदम पॉइंट के बराबर। फोकस के ऊपर तो बनेगी एकदम पॉइंट के बराबर, बहुत ही छोटी सी बनती है। ठीक है, और इरेक्ट बनती है, क्योंकि लाइन के ऊपर ही है, लाइन के नीचे तो नहीं है। ठीक है, भले बहुत छोटी हो लेकिन है लाइन के ऊपर ही हो। तो कैसे बनेगी आपकी? इरेक्ट बनेगी, बहुत ही छोटी सी बिल्कुल। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट पॉइंट। आई थिंक इट इज़ क्लियर, राइट? बहुत आराम से बताया है ताकि यह ईजिली आपको क्लियर हो जाए। सेकंड पार्ट देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, इसमें बस 2 ही केस हैं। इसमें कितने केस हैं बच्चों? 2 केस। इसमें 6 केस थे, इसमें 2 ही केस हैं। अगर आपकी इन्फिनिटी पे होगी तो फोकस पे बन जाएगी, और इन्फिनिटी को छोड़कर आपके कहीं भी हो, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पर भी, चाहे फोकस पर चाहे कहीं। ठीक है, क्योंकि फोकस तो अंदर है, यहाँ तो हो नहीं सकती। कहीं भी हो तो हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारी रखी हुई है एक ऑब्जेक्ट ए, राइट? भाई डायग्राम अब एकदम अच्छा साफ बनाए पेंसिल पे, ठीक है? नहीं तरह ना बनाए गंदा। चलिए देखिए, यहाँ बस समझने के लिए आया करिए। तो हम क्या देखते हैं कि जो लाइन हमारी पैरेलल जा रही है वो रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन किसके अलॉन्ग रिफ्लेक्ट होगी? अगेन फोकस के अलॉन्ग। हमें ऐसा लगेगा कि लाइट हमारी कहाँ से जा रही है बच्चों? फोकस से जा रही है। ठीक है, और जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम स्ट्रेट जा रही हो, उसी की लाइन में जा रही हो, वो लाइन
उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी, राइट। तो दोनों लाइन इधर तो कहीं कट नहीं करेंगी भाई, ये इधर चली गई और ये इधर चली जाएगी, राइट। ये इधर और ये इधर, तो फिर से कहीं कट नहीं करेंगी, तो हम इन्हें आगे को मिलाएंगे, और जब आगे को मिलाएंगे ज़बरदस्ती वाला काम यहाँ पर होगा, ये वाली आपकी इमेज बनेगी। फिर से इमेज कहाँ बनी, ये आपका पोल है, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस के बीच में बनेगी, ठीक है। राइट साइड में है ज़बरदस्ती का काम, मतलब कि वर्चुअल, लाइन के ऊपर है मतलब इरेक्ट, और देखने से पता चल रहा है कि स्मॉल बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, राइट। जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे छोटी इमेज बनेगी। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, जिसमें दोनों पॉइंट्स याद रखना है कि दोनों बार वर्चुअली बनेगी, ठीक है, राइट साइड में बनेगी क्योंकि, तो इरेक्ट बनेगी, तो दोनों बार स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगी, ठीक है। तो ये अच्छा, इसमें 1-2 पॉइंट और है छोटे छोटे, रिफ्लेक्शन आपका बस इसके कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के आप यूजेस पढ़ लेना, ठीक है, बुक से। और अब हम इसके 1-2 पॉइंट्स तो रह गए, बाकी फिर हमारा रिफ्लेक्शन फिनिश खत्म हो गया। देखिए यह हमने लिख रखे हैं। सबसे पहले हमारे पास मिरर फार्मूला 1/f = 1/u + 1/v। यू क्या है आपका, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, राइट। और ये फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ये कोई सा भी मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है, 1/f = 1/u + 1/v। यू मीन्स, फिर से सुन लीजिए, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, एंड वी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, एफ इज़ फोकल लेंथ। और याद रखेंगे कि जो आपकी कॉन्वेक्स मिरर है उसकी फोकल लेंथ राइट साइड में, एंड राइट साइड मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव, इसकी फोकल लेंथ को हम प्लस मिलेंगे। अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर होता इस टाइप से, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, लेफ्ट साइड में, और आपको बताया लेफ्ट साइड में जितनी भी इमेजेस होंगी, जितनी भी चीज़ें होंगी, कुछ भी हो लेफ्ट में, उसमें हम हमेशा किस में लेंगे, माइनस में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्या था वो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमने पढ़ा था, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लेंगे, लेफ्ट साइड माइनस, राइट साइड प्लस, अपर साइड प्लस एंड डाउन साइड माइनस, राइट। चलिए, तो इतनी बात इसमें याद रखेंगे। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। अच्छा, ऑब्जेक्ट आपका हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, ऑब्जेक्ट आपका हमेशा कहाँ रहता है, लेफ्ट साइड में। तो ऑब्जेक्ट की इमेज मीन्स यू, जो आपका यहाँ पर यू है, यू की वैल्यू हम हमेशा माइनस लेते हैं, ठीक है। वी की वैल्यू डिपेंड करेगी, लेफ्ट में बनी तो माइनस आएगी और राइट में बनी तो प्लस आएगी, ठीक है। देखिए हम वी की वैल्यू से ही पता लगा सकते हैं, क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको दे देगा और उसकी नेचर्स पूछेंगे। चलिए हम क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल्स, तब देखेंगे, ठीक है। चलिए इसे बढ़ते हैं। लीनियर मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन का मीन्स होता है कि आपकी इमेज कितनी मैग्नीफाई हुई, ठीक है, आपकी इमेज छोटी बनी है या फिर बड़ी बनी है, मीन्स रेशो ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, राइट। तो 2 फॉर्मूले बनते हैं, m = ये मैग्नीफिकेशन का सिंबल है h2/h1, h2 इज़ साइज ऑफ इमेज, h1 इज़ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि इमेज के साइज़ को ऑब्जेक्ट के साइज़ से डिवाइड कर दीजिए, जितना भी रेशो आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नीफिकेशन। तो इसमें इतना मैग्नीफिकेशन हुआ। और अगर आपके पास साइज़ नहीं है, डिस्टेंस है, हम उससे भी निकाल सकते हैं -v/u करके, ठीक है। ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं, मिरर फार्मूला एंड लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो आज आपका ये रिफ्लेक्शन ख़त्म होता है, इसका कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे हम 2-4, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और बाकी जो आपका समझने की सारी चीज़ें थी वो पूरी की पूरी इसकी रिफ्लेक्शन की ख़त्म हो गई। अब जो हमारा पार्ट आएगा पढ़ने के लिए नेक्स्ट पोर्शन, वो है आपका रिफ्लेक्शन का लाइट चैप्टर में। लाइट चैप्टर में 2 पार्ट हैं, राइट। फर्स्ट पोर्शन में आपका रिफ्लेक्शन है जो हमने पूरा कवर किया, सेकंड में आपका रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये मिरर के लिए था, वो लेंसेज के लिए होगा, राइट। कॉनकेव लेंस आ जाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस आ जाएंगे, मिरर की जगह क्या बन जाएगा, सब लेंस बन जाएगा। तो उसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, सो ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर।